हेलो सभी को मेरा जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप? मैं रोशन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जैन धर्म विद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक नया टॉपिक जिसका नाम है ध्यान। ध्यान मतलब मेडिटेशन। ओके। ध्यान शब्द सुन के हमारे मन में क्या आता है? मेडिटेशन। तो उसी ध्यान को हम जैन धर्म के हमारे जिनवानियों के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि जैन धर्म में ध्यान क्या होता है और कौन कौन से जैन ध्यान के प्रकार होते हैं। तो देखिए सभी वीडियो देखने वाले मेरे माता-पिता, भाई-बहनों, जब भी हम ध्यान के बारे में सोचते हैं तो हमें इतना ही पता चलता है कि मेडिटेशन को ध्यान कहते हैं। मतलब कि आँख बंद करके एक जगह पे एक निश्चिंत मुद्रा में बैठ जाओ, आँख बंद करो, किसी तो भी एक चीज़ के ऊपर अपने ब्रेन में कहीं तो भी कॉन्सन्ट्रेट करो। ओके? तो उसे ही हम ध्यान समझते हैं या उसे ही हम ध्यान कहते हैं, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। लेकिन देखिए जैन धर्म जो है बहुत ही बड़ा धर्म है, जैन धर्म का ज्ञान बहुत बड़ा है। जैन धर्म में हर एक चीज़ को एक अलग दृष्टि से बड़े ही व्यापक और बड़े स्वरूप से देखा जाता है। तो इसीलिए जैन धर्म के हिसाब से ये ध्यान जो है, ये बहुत ही मतलब बड़ा टॉपिक होता है। अब सर्वप्रथम स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। मन को आत्मा की तरफ केंद्रित करना मतलब ध्यान होता है। तो देखिए जो नॉर्मल ध्यान जो जैन धर्म से हटके जो दूसरे धर्म के जो मतलब दूसरे दूसरे धर्मों द्वारा या साइंस के द्वारा जो ध्यान मेडिटेशन बताया है, वो ध्यान तो यही होता है कि मन को और आत्मा को कंट्रोल करो, एक तरफ केंद्रित करो, राइट? तो इसे ही ध्यान बोलते हैं। तो वो भी एक ध्यान है ही। अब दूसरा जैन धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो कर्म जो हमने हमारे पिछले कर्म की वीडियो में देखा था कि कर्म जो है वो आत्मा से जुड़ जाते हैं और आत्मा के मुख्य स्वरूप को ढक देते हैं। तो उन कर्मों के बंधन से छूटने का उपाय भी ध्यान ही है। ध्यान के माध्यम से ही जीव कर्मों से छुटकारा पा सकता है। ध्यान के माध्यम से हम 5 इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा जो हमने अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो एक ही चीज़ हमने बार-बार रिपीट करी है कि जैन धर्म का मकसद ही ये है, जैन धर्म यही बताता है कि हर एक आत्मा जो है उसका मुख्य स्वरूप मोक्ष मार्ग है। ठीक है? आत्मा का मुख्य स्वरूप मोक्ष मार्ग है। आत्मा अलग-अलग गतियों में, अवस्थाओं में घूमती होती है, अलग-अलग शरीर प्राप्त करती है। इसी चक्कर से छूटने के लिए और तीर्थंकर बनने के लिए, सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए आत्मा को मोक्ष मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति कराना होती है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? तो हमारे पंचेंद्रियों को हमें कंट्रोल करना है, इच्छाओं को कंट्रोल करना है। आत्मा का एक मेन स्वरूप है। शरीर की जो अलग-अलग हमारी इंद्रिय होते हैं, उनसे रिलेटेड जो हमारी इच्छाएँ हैं, अपेक्षाएँ हैं, भावनाएँ हैं, उनको हमें कंट्रोल करना है, राइट? ये जो हम इतने दिनों से अलग-अलग वीडियोज़ में देख रहे हैं, ये है जैन धर्म का मुख्य स्वरूप। तो पंचेंद्रियों को कंट्रोल नहीं करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए भी ध्यान बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ जैन धर्म के हिसाब से होती है। अभी आप कहोगे कि मतलब 5 इंद्रियों को हम ध्यान के माध्यम से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखिए, जो 5 इंद्रियों की जो इच्छाएँ, अपेक्षाएँ जो निर्माण होती हैं, भावनाएँ निर्माण होती हैं, जो आकर्षण इन 5 इंद्रियों को होता है, वो हमारे मन के माध्यम से ही होता है। ठीक है? हमारा मन ही चाहता है कि मुझे बाहर की कुछ भौतिक खाने के पदार्थ मुझे खाने को मिल जाए। मुझे महँगे-महँगे दाग-दागीने कपड़े-लत्ते पहनने को मिल जाए, मेरे पास बहुत पैसा हो, बहुत गाड़ियाँ, बंगले, नौकर-चाकर हो। ये सब जो है, ये सर्वप्रथम इन सभी चीज़ों की तरफ हमारा मन ही आकर्षित होता है और जब मन आकर्षित होता है, तो फिर जो हमारे शरीर के जो 5 अलग-अलग इंद्रिय हैं, वो भी अपनी उनकी भावनाएँ निर्माण होती हैं और वो 5 इंद्रियों की अलग-अलग भावनाएँ, अपेक्षाएँ निर्माण होती हैं। तो इसीलिए अगर हम ध्यान करते हैं, तो हम हमारे मन को ही अगर डाइवर्ट कर देते हैं, इन बाहरी चीज़ों से अगर हम हमारे मन को ही एक अलग जगह में लेकर जाते हैं, इन सभी बाहरी चीज़ों से हम हमारे मन को ही अगर हटा लेते हैं, तो ऑटोमैटिकली हमारे जो 5 इंद्रिय हैं, उनको भी नियंत्रित हम कर लेते हैं, वो भी नियंत्रण में आ जाते हैं। ये होता है मुख्य ध्यान का स्वरूप जो कि नॉर्मल सभी धर्म ध्यान के बारे में बताते हैं। नॉर्मल मेडिटेशन जो सभी धर्म बताते हैं। लेकिन जैन धर्म के हिसाब से, हमारे ग्रंथों के हिसाब से सिर्फ इतना ही ध्यान नहीं होता है, सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान नहीं कहते हैं। ध्यान हर एक वो चीज़ होती है जो अलग-अलग विचार
संसार में रहते हुए जो अलग-अलग विचार हमारे मन में चलते हैं, अलग-अलग विचारों को, अलग-अलग क्रियाओं को करने के बाद में जो विचार हमारे मन में निर्माण होते हैं, चाहे वो मतलब दुःख के विचार हो, सुख के विचार हो, मतलब कुछ कार्य को किसी कार्य को करने के बाद में अगर हम खुश हो रहे हैं या किसी कार्य के हो जाने के बाद में अगर हमें दुःख हो रहा है, तो ऐसे सुख के विचार हो या दुःख के विचार हो, कोई भी कारण होने के बाद में किसी भी कार्य से संबंधित जो विचार, जो चिंतन, जो मनन हमारे मन में नॉर्मली ऑटोमेटिकली भी चलते रहता है, उसे भी जैन धर्म के हिसाब से ध्यान ही कहते हैं। वो भी जैन धर्म में ध्यान कहलाता है। इसीलिए जैन धर्म में ध्यान के 4 मुख्य प्रकार होते हैं और वो जैन 4 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो एक है आर्त ध्यान, दूसरा है रौद्र ध्यान, तीसरा है धर्म ध्यान और चौथा है शुक्ल ध्यान। तो ध्यान रखिए, कोई भी अगर पूछता है कि जैन धर्म में ध्यान के कितने प्रकार हैं, तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये जैन धर्म के 4 मुख्य ध्यान के प्रकार होते हैं। और ये जो 4 प्रकार हैं, ये चारों प्रकारों में भी और इनके छोटे-छोटे 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। मतलब आर्त ध्यान के भी अपने 4 अलग प्रकार हैं, रौद्र ध्यान के भी 4 अलग प्रकार हैं, धर्म ध्यान के भी 4 प्रकार हैं और शुक्ल ध्यान के भी अलग 4 प्रकार हैं। तो अभी आने वाले स्क्रीन पे हम सभी को एक सभी ध्यान के जो इंटरनल 4 अलग-अलग प्रकार हैं, उनको भी देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं आर्त ध्यान क्या होता है, ठीक है? अब आर्त ध्यान की जो डेफिनेशन, जो परिभाषा आप देख रहे हैं, वो है दुःखानुभाव में चिंता का रुकना आर्त ध्यान होता है। अब देखिए आर्त ध्यान किस चीज से रिलेटेड है? तो आर्त ध्यान रिलेटेड है दुःख से लेकर, ठीक है? दुःख से मतलब हमारी आत्मा, हमारे मन में अगर कोई दुःख की भावना निर्माण हुई, हम अगर हर्ट हो रहे हैं, दुःख या चिंता हो रही है, तो चिंता या दुःख से रिलेटेड जो ध्यान होता है, मतलब बेसिकली यही कि चिंता या दुखी विचार अगर मन में आते हैं, तो वो आर्त ध्यान कहलाता है। हो गया, ये हो गया मुख्य आर्त ध्यान। अब इस आर्त ध्यान के जो 4 प्रकार हैं, उसमें सर्वप्रथम जो आता है वो है इष्ट वियोगज। आर्त ध्यान का सर्वप्रथम प्रकार कौन सा है? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। अब सर्वप्रथम स्क्रीन पे अगर आप परिभाषा देख रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं कि इष्ट गुरु मित्र भाई स्त्री धन क्षेत्र आदि के वियोग से होने वाले उसके संयोग के लिए जो निरंतर चिंतित रहता है, उसे इष्ट वियोगज आर्त ध्यान कहते हैं, ठीक है? अब देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो ऐसी कोई वस्तु, भले ही वो जीव हो या अजीव हो, ठीक है, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई जगह जो जिससे हमारा कोई लगाव है, जो हमें प्रिय है, ठीक है, और वो हमसे दूर जा रही है, वो हमसे दूर जा रहा है, ठीक है, या वो नष्ट हो रहा है, तो उसके कारण जो हमारे मन में चिंता निर्माण होती है या फिर हमारे मन में दुःख निर्माण होता है, उसे बोलते हैं इष्ट वियोगज ध्यान। इस लगाव वाली वस्तु जो हमसे दूर जाए, भले ही वो जीव हो या अजीव हो, उसे बोलते हैं, उस दुःख को या उस चिंता को होने को, उस चिंता या दुःख को कहते हैं इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। अभी एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर जीव की हम बात करें तो अगर हमारा बेटा है, ठीक है, हमारा अगर बेटा या बेटी है, पुत्र या पुत्री है, वो अगर पढ़ाई के लिए या जॉब करने के लिए वो अगर विदेश जा रहा हो 5-10 साल के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे मन में एक, क्योंकि वो हमसे प्रिय है, ठीक है, तो हमारे मन में उसके लिए कोई तो मतलब प्रेम की भावना निर्माण होती है। वो अगर जा रहा है तो हमें चिंता होगी, हमें थोड़ा-सा अंदर से मतलब हम दुखी होंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे दूर जा रहे हैं। तो ये जो भावना हुई, ये हो गया इष्ट वियोगज ध्यान। अब ये सिर्फ जीव के लिए नहीं है, ये अजीव के लिए भी है। मान लो आपका बहुत ही मतलब पसंद की चीज़ जो है वो है आपका मोबाइल फ़ोन। अगर आपका मोबाइल जो है वो अगर चोरी हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में आपको जो चिंता या फिर जो दुःख होगा, वो होता है इष्ट वियोगज ध्यान, आर्त ध्यान, ठीक है। अब देखते हैं आर्त ध्यान का दूसरा प्रकार, जिसका नाम है अनिष्ट संयोगज। अनिष्ट नेता, वस्तु, क्षेत्र, बंधु आदि के संयोग होने पर
उसके वियोग के लिए जो निरंतर चिंतन होता है उसे अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान कहते हैं। देखिए, ऊपर का जो इष्ट वियोगज था वो वियोग से होता था, ठीक है, मतलब वस्तु हमसे दूर जा रही थी। अब अनिष्ट संयोगज, अनिष्ट संयोगज कब होता है? किसी भी जो वस्तु, जो व्यक्ति हमें प्रिय नहीं है, हमें तकलीफ पहुंचाने वाला है, उस व्यक्ति या उस वस्तु के कारण हमें जो दुख होता है, हमें जो उसके हमारे लाइफ में आने से हमें जो तकलीफ होती है, और फिर हमारा मन जो है निरंतर ये सोचता या चिंतन करते रहता है कि कैसे इससे दूर हटा जाए, ये कब मेरी लाइफ से दूर होगा, तो ऐसे विचार को कहते हैं अनिष्ट संयोगज। ठीक है, ये भी दोनों के लिए होता है, जीव और अजीव के लिए। अब मान लो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आपको बताना चाहूँ, तो अगर आपका कोई, आप जहाँ अगर किसी मकान में रहते हो, वहाँ पे अगर आपका कोई पड़ोसी है, वो अगर झगड़ालू किस्म का है, हर बात पे आपसे झगड़ता है, ऐसा कोई पड़ोसी अगर आपके लाइफ में आ गया, ठीक है, या फिर झगड़ालू पत्नी आपको मिल गई, या फिर झगड़ा करने वाला पति आपको मिल गया, ठीक है, तो अब ये जो झगड़ालू पड़ोसी, झगड़ालू पत्नी, झगड़ा करने वाला पति, ऐसे जो आपको तकलीफ पहुंचाने वाले जो लोग हैं, इनसे आपका जो मतलब संयोग हो गया, ये आपके लाइफ में आ गए, इनके कारण आपको तकलीफ हो रही है, तो आप क्या सोचते हो? निरंतर आप ये सोचते हो कि मैं कैसे इनसे पीछा छुड़ाऊँ, कैसे मैं इनसे दूर जाऊँ, ये कब यहाँ से चले जाएंगे, ये मेरी लाइफ से कब चले जाएंगे, तब जाके मुझे शांति मिलेगी, तब जाके मेरी जान इनसे छूटेगी। ओके, तो उनसे दूर जाने का ये जो विचार हमेशा मन में चलता है, इस विचार को कहते हैं अनिष्ट संयोगज। देखिए, ऊपर का इष्ट वियोगज जो था, वो कोई प्रिय व्यक्ति जो है, प्रिय व्यक्ति या वस्तु जो है वो हमसे दूर जा रही है या हमसे दूर चली गई है, तो उसके लिए जो दुख होता है, उसको या उस चिंतित विचार को बोलते हैं इष्ट वियोगज। लेकिन अनिष्ट संयोगज क्या है कि कोई अप्रिय वस्तु जो हमें तकलीफ पहुंचा रही है, ऐसी अप्रिय वस्तु हमसे जुड़ गई है, उसका संयोग हमारे साथ हो गया है, तो हम निरंतर ये विचार कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इससे कैसे जान छुड़ाई जाए, इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, और ये कब मेरी लाइफ से जाएगा। ओके, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ बार बार सुनिए और उसे समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा आर्त ध्यान का प्रकार, जिसका नाम है वेदनाजन्य। वेदनाजन्य मतलब ये वेदना से रिलेटेड होता है, जिससे हमें कोई वेदना, कोई तकलीफ होती है, उससे रिलेटेड होता है। कैंसर, ब्लड प्रेशर, एड्स, हार्ट अटैक, टीबी, ट्यूमर आदि महारोग की वेदना होने पर उसे दूर करने के लिए हमेशा चिंतन करता है जीव, उसे वेदनाजन्य या पीड़ा चिंतन अर्थ ध्यान कहते हैं। देखिए, अगर हमें कोई बीमारी हो गई बहुत बड़ी वाली, हमें ब्लड प्रेशर हो गया है, हमें कैंसर हो गया है, हमें हार्ट अटैक का झटका आकर चला गया है, ठीक है, तो हमें क्या होता है, ऐसी बीमारियों में हमें बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी आत्मा या हमारे अंदर विचार क्या चलते हैं कि कब मेरी ये वेदना दूर होंगी, कब मैं इस बीमारियों से दूर होऊंगा, ठीक है, कब मैं इन बीमारियों से दूर चला जाऊंगा, कब ये बीमारियां बीमारियों से मैं छूटूंगा और मैं फिर से नॉर्मल हो पाऊंगा। ओके, तो ये जो वेदना हो रही है, ये जो वेदना में होने वाले जो चिंतित विचार है, इसे बोलते हैं वेदनाजन्य आर्त ध्यान। चौथा ध्यान निदान ध्यान। आगामी भोगों की आकांक्षा से पीड़ित होकर उसकी प्राप्ति के लिए चिंतन करना निदान आर्त ध्यान है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हमारा कोई दोस्त है, कोई आस पड़ोस में कोई व्यक्ति है, तो उसके पास अगर कोई बहुत कीमती चीज है, जैसे अगर आपके दोस्त के पास कोई बहुत ही कीमती मोबाइल फोन हो और आपके पास नहीं हो, या फिर आपके पड़ोसी का बहुत बड़ा घर हो, उसके पास गाड़ी नौकर चौकर हो और आपका नहीं हो, अगर लेडीज है, महिलाएं हैं, तो उनकी जो कोई सहकारी महिलाएं हैं, उनकी पड़ोस की महिलाएं, उनके पास बहुत अच्छी साड़ियाँ हो, राइट, और आपके पास उतनी कीमती वस्त्र वगैरह नहीं हो, तो हमारे मन में नॉर्मली क्या विचार आते हैं कि इसके पास जो चीजें हैं वो मुझे कब मिलेंगी, ठीक है, मुझे भी वो चीजें कब मिलेंगी, कब मैं उन चीजों को प्राप्त करूंगा, राइट, या मुझे वो चीजें कब मिलेंगी, कब मैं उनको प्राप्त कर सकूंगी। ऐसे जो विचार हमारे मन में आते हैं, उन्हें बोलते हैं निदान आर्त ध्यान। तो ये थे आर्त ध्यान के 4 प्रकार। अब देखते हैं रौद्र ध्यान। अब रौद्र ध्यान जो होता है, वो क्रूर परिणामों से उत्पन्न हुए ध्यान को रौद्र ध्यान कहते हैं। क्रूर परिणाम मतलब कोई हिंसा, हम जब भी कोई पाप करते हैं, पाप या कषाय जो हमने
हमारे पिछले वीडियो में जो कषाय और पाप देखे थे, तो कषाय या फिर पाप करने के कारण जो मन में जो विचार निर्माण होते हैं उसे बोलते हैं रौद्र ध्यान। अगर हम कोई पाप या कषाय करके भी अगर हम खुशी मनाते हैं, ठीक है, खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, तो उसे बोलते हैं रौद्र ध्यान। अब रौद्र ध्यान के भी 4 प्रकार हैं। सर्वप्रथम है हिंसानंदी, हिंसानंद या हिंसानंदी। हिंसा करने, कराने व अनुमोदना में आनंद मानने को हिंसानंद रौद्र ध्यान कहते हैं। देखिए हिंसानंदी मतलब हिंसा करके बेसिकली क्या, खुशी मनाना, ठीक है। अब जैसे अगर नॉर्मल एग्जांपल अगर बताया जाए, आपके घर में बहुत सारे मच्छर हैं, आपने कोई मच्छर की अगरबत्ती जला दी या फिर कोई मच्छर का जो स्प्रे आता है उसे आपने घर में पूरी तरफ फैला दिया और फिर उसके कारण बहुत सारे मच्छर आपके घर के आपने मार दिए। ये आपने हिंसा की और इसके बाद में आप खुशी मना रहे हैं कि वाह कि मैंने तो आज मेरे घर में स्प्रे मार दिया था तो सभी मच्छर मर गए और चलो अब मेरे घर में कोई मच्छर नहीं रहेगा, अब मैं आराम से सो सकूंगा। ये जो खुशी, हिंसा करके जो खुशी आप मना रहे हो, इसे बोलते हैं हिंसानंदी रौद्र ध्यान। दूसरा आता है मृषानंद। मृषानंद आता है झूठ बोलने में, दूसरों से झूठ बुलवाने में, व झूठ बोलने वाले की अनुमोदना करने में तथा चुगली आदि में आनंद मानने को मृषानंद रौद्र ध्यान कहते हैं। ये बेसिकली झूठ से होता है। अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हो, कोई झूठी बात अगर आप बोल रहे हो और फिर उसके बाद में भी आप खुशी मना रहे हो, तो ये होता है मृषानंद रौद्र ध्यान। तीसरा है चौर्यानंद। चोरी करने के बाद में अगर आप खुशी मनाते हो तो उसे बोलते हैं चौर्यानंद, चौर्यानंद या चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। अगर किसी की वस्तु आपने चुरा ली, आप किसी शॉप में गए, वहां पे शॉपकीपर जो था, दुकानदार जो था, उसका ध्यान नहीं था, आपने उसकी कोई वस्तु दुकान से चुरा ली, उसे पता नहीं चला और आप घर पे आकर खुशी से बोल रहे हो 4 लोगों को कि देखो मेरे तो पैसे भी बच गए और मैं तो ये चीज भी लेकर आया और दुकानदार को पता ही नहीं चला। तो ऐसी अगर चोरी करने के बाद में अगर आप खुशी मना रहे हो तो वो चौर्यानंदी या चौर्यानंद रौद्र ध्यान होता है। फिर आता है चौथा प्रकार परिग्रहानंद। अब परिग्रहानंद क्या होता है, आपके पास में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा घर आपने बना लिया, आपके यहाँ बहुत 2-3 अलग अलग गाड़ियां आपने रख ली, नौकर चाकर काम करने के लिए रख रहे, ठीक है, और इस चीज को देख देख कर इन चीजों का सुख भोग भोग के अगर आप खुशी मनाते हैं, अंदर से खुशी आपको निर्माण होती है, वो जो खुशी के विचार आपके अंदर चलते हैं उसे बोलते हैं परिग्रहानंद। तो ये हुआ रौद्र ध्यान और ये हुए उसके 4 अलग अलग प्रकार। अब देखते हैं हमारा तीसरा ध्यान जो है धर्म। अभी देखिए दोस्तों, पिछले जो 2 ध्यान जो हमने देखे, एक आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान, ये दोनों ध्यान जो है ये बुरे ध्यान है, राइट। तो ये ध्यान जो है इन्हें हमें नहीं करना है। ये तो वो ध्यान हुए जो संसारी जीव ऑटोमेटिकली कर जाता है। अगर हम संसार में हैं तो ये ध्यान तो हम ऑटोमेटिकली करने ही वाले हैं, इनसे हम बच नहीं सकते हैं नॉर्मली, लेकिन इन्हीं से तो हमें बचना है। अगर हमें हमारी आत्मा को मोक्ष तक ले जाना है तो ये जो प्रथम जो 2 ध्यान हमने देखे, आर्द्र और रौद्र ध्यान, इनसे हमें छुटकारा पाना है, इन ध्यानों से हमें दूर जाना है, ये चीजें हमें नहीं करना है अगर हमें हमारे 8 कर्मों से मुक्ति पाना है तो, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा धर्म ध्यान। तो इन विचारों से जो पहले वाले जो 2 ध्यान हैं उनसे हमें दूर जाना है, उनसे हमें छुटकारा पाना है। इसी का मतलब होता है कि तीसरा ध्यान जो है धर्म ध्यान, वो हमें करना है। अभी देखिए धर्म ध्यान जो होता है ये अच्छा ध्यान होता है, अब ये हमें करना है। पिछले जो 2 थे वो नहीं करना है, लेकिन ये जो है तीसरा वाला ये करना है। धर्म ध्यान जो है ये हम कर सकते हैं, सभी संसारी जो इसे कर सकते हैं, हमारे लिए पॉसिबल है। शुभ विचारों में मन का स्थिर होना मतलब धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान मतलब क्या, अगर हमारे विचार कुछ अच्छे विचार है, कुछ शुभ बातों को विचार अगर सोच अगर हम रहे हैं तो उसे बोलते हैं धर्म ध्यान। इसके भी 4 प्रकार हुए। सर्वप्रथम जो आता है वो आज्ञा विचय, ठीक है। धर्म ध्यान का सर्वप्रथम प्रकार कौन सा है, आज्ञा विचय। अब इसका मतलब क्या है, जिनेन्द्र भगवान ने जो बताई हुई हमें जो बताया है, हमें जो आज्ञा दी है, जिनवानी में जो हम पढ़ते हैं, हमारे जैन धर्म में ग्रंथ में जिनवानी में जो भी धर्म से रिलेटेड बातें हमें बताई जाती है, ठीक है। जैसे अभी हमने पिछले वीडियोस में बहुत सा देखा कि जैन धर्म के श्रावक को क्या करना है, राइट। तो मंदिर में अगर हम हैं तो हमें संसार की बातें नहीं करना है, बस बिजनेस वगैरह में हमें ज्यादा उनकी बिजनेस, दुकान, नौकरी
इन चीज़ों से लेके हमें धर्म मंदिर में बात नहीं करना है, ठीक है। महाराज जी मुनियों को हमें आहार देना चाहिए, पंचेंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, श्रावक के अष्टमूल गुण जो है, जो चीज़ें मधु मक्खी दारू शराब नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारे जो 7 तत्व हैं जो हमें बताए हैं उनके ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को मानना चाहिए, ठीक है। ये जो भी जैन धर्म की जिनवानी ग्रंथ, हमारे आचार्य, हमारे महाराज जी, भगवान जी ने जो भी हमें बताया है, इन्हीं विचारों में रहना, इन्हीं चीज़ों का चिंतन मनन करना, वो होता है आज्ञा विचय। मतलब हमें जो आज्ञा दी गई है हमारे जिनवानी के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, उस आज्ञा का पालन करना, इसीलिए इसे बोलते हैं आज्ञा विचय। मतलब इस प्रकार के विचय ध्यान में रहना, इस प्रकार के विचार हमारे मन में निरंतर करना, उसे बोलते हैं आज्ञा विचय। फिर आता है अपाय विचय। संसार में भटकते प्राणी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान एवं मिथ्या चरित्र से कैसे दूर हो, इस प्रकार निरंतर चिंतन करना अपाय विषय ध्यान होता है। अब ये बेसिकली क्या होता है, पाप और कषाय से छूटने की सोचना, विचार करना, उसे कहते हैं अपाय विषय धर्म ज्ञान। अभी हमने देखा था कि मिथ्यात्व क्या होता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व क्या होता है कि जो धर्म में जो भी चीजें बताई होती है वो सच में होती है, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें वैसे नहीं मानता है, उन्हें उल्टा मानता है, उस उल्टी मान्यता को बोलते हैं मिथ्यात्व। तो ऐसे मिथ्यात्व में कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र की बातों में आकर जो भी ऐसे मिथ्या वो पालने वाले जीव होते हैं, तो ऐसे जो संसार में भटकने वाले जो प्राणी होते हैं, एक तो ऐसे जीवों को मैं कैसे धर्म के मार्ग के ऊपर ला सकता हूँ, इनका मैं कैसे कल्याण करा सकता हूँ, ठीक है, ऐसी सोच रखना। और खुद भी पाप और कषाय जैसे चीजों से दूर जाना। इन विचारों में जो ये जो इस प्रकार के जो विचार अगर हमारे मन में चलते हैं, तो उन विचारों को, उस ध्यान को कहते हैं अपाय विचय ध्यान। फिर आता है विपाक विचय ध्यान। अब कर्मों के उदय से सुख दुख होता है, ऐसा चिंतन करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। जीवों को जो एक अनेक भाव में पुण्य पाप कर्मों का फल प्राप्त होता है, उसके उदीर्ण संक्रमण, बंध और मोक्ष का चिंतन करना विपाक विचय धर्म ध्यान है। ये बेसिकली होता है कर्मों के फल के बारे में सोचना, ठीक है। अब बेसिक एग्जांपल अगर आपको बताऊं, तो हम ऐसा कभी कभी किसी के बारे में सोचते हैं कि भाई अगर देखो हमारे सामने अगर बहुत कोई मतलब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण अगर कोई व्यक्ति है, बड़ी सी गाड़ी है, उसका परिवार भी बहुत मस्त है, परिवार में सभी में भाईचारा बहुत अच्छे से है, पैसे की सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, हमेशा खुश रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में हम क्या सोचते हैं कि देखो ये कितना पुण्यशाली जीव है, इसने जरूर पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, अच्छे कर्म करे होंगे, इसीलिए इसे इस जन्म में इतनी अच्छी अच्छी सुख सुविधाएं मिली, इसे इतना अच्छा जन्म मिला, जरूर इसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य के काम करे होंगे, राइट। तो इस प्रकार की जो सोच है, जो कर्मों के कारण जो फल मिलता है, अच्छे कर्म या बुरे कर्मों के कारण जो फल मिलता है, उस बात को, उस कर्मों के मिलने वाले फल के ऊपर श्रद्धा रखना और उस विचारों को चिंतन करना, ठीक है, उसे बोलते हैं विपाक विचय। अब इसमें बुरा भी आता है, अगर आप किसी रास्ते के ऊपर कोई मतलब कोई भीख मांगने वाला भिखारी अगर देख लेते हो, राइट, तो उसके बारे में आप ऐसा अगर सोच रहे हो कि ये आदमी जो है, इसने पिछले भाव में, पिछले जन्म में इसने बहुत कुछ पाप, जरूर इसने कुछ पापी कार्य किए होंगे, कुछ इसने बहुत ज्यादा पाप करे होंगे, इसीलिए इसे ऐसा जन्म मिला है, ठीक है। तो ये भी उसमें आ गया, मतलब कर्मों, जो हम कर्म करते हैं उसके कारण हमें अच्छा बुरा फल मिलता है। अगर अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलता है, और बुरे कर्म किए तो बुरा फल मिलता है। ये जो कर्मों के कारण जो हमें सुख दुख मिलता है, अच्छा या बुरा हमारे साथ होता है, ऐसे जो विचार हम करते हैं, ऐसे जो विचारों में हम मतलब निरंतर चिंतन करते हैं, उस विचारों को बोलते हैं विपाक विचय धर्म ध्यान। और लास्ट में आता है संस्थान विचय। तीन लोक के आकार प्रमाण आदि का चिंतन करना संस्थान विचय धर्म ध्यान होता है। देखिए, लोक के बारे में बेसिकली लोक जो है उसके बारे में विचार करना, लोक क्या है, तीन लोक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये लोक जो होते हैं, तीन लोक जैन धर्म के हिसाब से, उनके बारे में जो विचार हम करते हैं वो होता है धर्म ध्यान का चौथा प्रकार, संस्थान विचय धर्म ध्यान।
अब आता है हमारा चौथा लास्ट ध्यान, जिसका नाम है शुक्ल ध्यान। अभी देखिए शुक्ल ध्यान क्या होता है। शुक्ल ध्यान जो है ये सर्वप्रथम एक आप इसके बारे में आपको बता दूं कि शुक्ल ध्यान जो है ये पंचम काल में, अभी के समय में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी देखिए पंचम काल जो है, मतलब पंचम काल को आप एक हिसाब से आप देख लो कि अभी की जो दुनिया हम जी रहे हैं, इस दुनिया में कभी भी कोई मुनि महाराज जी जो है ये, मतलब इस दुनिया में ये मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये अभी भी ये जो हमारे महाराज जी वगैरह हैं, ये पंचम काल में, ये अभी जब इनका जीवन समाप्त होता है, मुनि जीवन भी समाप्त होता है, तो ये फिर से मनुष्य जन्म में ही हमारे जैसे इनको फिर से मनुष्य ही बनना है। बस इतना फर्क होगा कि ये इस जन्म में अगर इन्होंने इतनी मतलब तपस्या या उपासना की है, तो ये मनुष्य गति को प्राप्त होंगे और ये इन्हें बहुत ज्यादा अच्छे फल प्राप्त होंगे। लेकिन ये तीर्थंकर अभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये पंचम काल है। ये जीव पंचम काल में कोई भी तीर्थंकर वगैरह भी अरिहंत तीर्थंकर निर् नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो शुक्ल ध्यान जो है ये बेसिकली हमारे जैसे संसारी जीवों के लिए तो पॉसिबल नहीं है, और पंचम काल में तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये उच्च कोटि का ध्यान होता है, और ये बेसिकली अगर कहा जाए तो मोक्ष प्राप्ति का सीधा सीधा एक प्रकार से रास्ता ही है। अब मन की अत्यंत निर्मलता होने पर जो एकाग्रता होती है उसे शुक्ल ध्यान कहते हैं। शुक्ल ध्यान को आप वही समझ लीजिए कि केवल ज्ञान, एक हिसाब से केवल ज्ञान और शुक्ल ध्यान कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं, ऐसा ही आप समझ लीजिए। शुक्ल ध्यान मतलब बस वो अंतिम अवस्था, आत्मा की वो एक अंतिम अवस्था जहां से अब आत्मा बस मोक्ष को ही प्राप्त होने वाली है, अब फिर से वो संसार की तरफ जन्म मरण के चक्कर में नहीं आने वाली। उस पद को, वो उस मार्ग में वो आत्मा जब लग जाती है तो वो शुक्ल ध्यान की कैटेगरी में आ जाता है। अब इसका सर्वप्रथम प्रकार ऐसा है कि पृथक पृथक पृथकत्व वितर्क विचार, ठीक है, नाम थोड़ा क्रिटिकल है तो ध्यान से पढ़िए। पृथकत्व वितर्क विचार, ठीक है। अब इसका क्या है परिभाषा, अलग अलग पदों, वाक्यों और बीजाक्षरों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, परिवर्तनशील ध्यान होता है। देखिए ये जो, अब मैंने तो सर्वप्रथम आपको बताया कि शुक्ल ध्यान तो नॉर्मली हमारे लिए तो है ही नहीं, ये तो उन भव्य जीवों के लिए है जो कड़ी तपश्चर्या करके अब बस अरिहंत सिद्ध पद को प्राप्त होने वाले हैं, तो उस टाइप का ये ध्यान है उनके लिए है, तो ये तो अलग ही चीजें हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान क्या होता है, इसमें पद, वाक्य, बीजाक्षर इन सभी के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और अलग अलग चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और परिवर्तनशील ध्यान ये होता है। फिर आता है एकत्व वितर्क अविचार। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही पद पे, एक ही बीजाक्षर पे ध्यान दिया जाता है, तो ये हो गया एकत्व वितर्क अविचार। फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, इसमें क्या है कि इसमें मन और वचन से रिलेटेड जो भाव भावनाएं होती है ये नष्ट हो जाती है, और बस जो सूक्ष्म जो काया होती है बस वही मात्र बची होती है, उसे बोलते हैं सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ठीक है। इसमें मन और वचन से रिलेटेड भाव नष्ट होते हैं, लेकिन काया जो होती है, जो शरीर होता है, वो अल्प शरीर, सूक्ष्म शरीर अभी भी होता है, मतलब पूरी तरह से सिद्ध को प्राप्त अभी नहीं है, पूर्ण तरीके से अभी सिद्ध नहीं बने हैं, अभी अरिहंत अवस्था में है, और बस कुछ ही समय के बाद अब सिद्ध को प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है व्युपर्त क्रिया निवृत्ति ध्यान, ठीक है। अब इसका परिभाषा ये है कि सभी क्रियाओं से और काया से, मन से, वचन से, काया से, सभी से, आठों कर्मों से, सभी चीजों से वो आत्मा मुक्त हो गई है, उस आत्मा ने इन सभी क्रियाओं को नाश कर दिया है, और वो सिद्ध बन चुके हैं, वो परमेष्टि पद को प्राप्त हो चुके हैं, वो तीर्थ सॉरी परमेष्टि नहीं, वो तीर्थंकर पद को प्राप्त हो चुके हैं, वो सिद्ध बन चुके हैं, वो आत्मा भव्य दिव्य सिद्धालय में प्राप्त हो चुकी है, और बस अब सब कुछ खत्म, अब तो शरीर भी नहीं है, मन और वचन के भाव भी नहीं है, शरीर के भी भाव नहीं है, अब सिद्ध पद को प्राप्त हो गए हैं, तीर्थंकर पद को प्राप्त हो गए हैं, मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, और उस आत्मा ने अपना जो मुख्य स्वरूप है उसे प्राप्त करके अपना जो अंतिम ध्येय है, अंतिम गोल जो है, टारगेट मोक्ष में जाने का, वो प्राप्त कर लिया है। उस ध्यान को कहते, तो उसके बाद में जो ध्यान होता है उसे कहते हैं व्युपर्त क्रिया निवृत्ति ध्यान। तो देखिए ये थे हमारे जैन धर्म के हिसाब से ध्यान क्या होता है, ध्यान के क्या चार प्रकार होते हैं।
चारों भी ध्यान के प्रकारों में अलग-अलग कौन से ध्यान के चार प्रकार हैं, ये हमने देखा। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। धन्यवाद।